नमस्कार दोस्तों, अब आप सब आ चुके हो स्क्राइब स्टोरीज की हैरत अंगेज दुनिया में, जहां पर आपको एक से एक हैरान कर देने वाली हजारों कहानियां मिलेगी, जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाकर सराबोर करके रख देगी। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे कहानी पर आते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अंबिकापुर था। इस राज्य का राजा शूरसेन था, जो अपनी न्यायप्रियता और सामर्थ्य के लिए प्रसिद्ध था। उसकी प्रजा उसे भगवान की तरह पूजती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसने पूरे राज्य को तबाह करके रख दिया। महानगर के पूर्वी जंगल में एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ, जिसका नाम अंधकासुर था। वह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि वो जहां कहीं भी जाता, वहां सब कुछ बर्बाद करके रख देता। उसने गांवों के गांव जला दिए और सब कुछ नष्ट कर दिया, और गांव के सभी जानवर और बच्चों को भी उठा ले गया, जिससे राज्य में उस राक्षस अंधकासुर का ऐसा आतंक फैला कि प्रजा ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। जब राजा को इसका पता चला, तो राजा शूरसेन ने अपनी सेना को उस राक्षस को मारने के लिए भेजा। लेकिन उसे मारना तो दूर, कोई उसकी एक झलक तक देख ना पाया, क्योंकि अंधकासुर ने हर योद्धा को या तो मार डाला या फिर उसे अपनी जादुई शक्तियों से पत्थर बना दिया। अब तो अंधकासुर का आतंक इतना बढ़ गया कि चारों ओर हाहाकार मच गया। तब राज्य के बाहर से एक गूढ़ साधु आया। उनका नाम था महायोगी भैरवनाथ। उनकी लंबी जटाएं थी, धूनी रमाए उभरते चेहरे और आंखों में एक अद्भुत चमक थी। साधु के आते ही राजा उसके चरणों में गिर गया और इस आई हुई विपदा का निवारण पूछने लगा। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, यह कोई सामान्य राक्षस नहीं है। यह तो बहुत बड़ा मायावी राक्षस अंधकासुर है। इसे हराने के लिए केवल शस्त्र की नहीं, बल्कि तप, यज्ञ और मंत्र शक्ति की आवश्यकता है। अंधकासुर को नष्ट करने के लिए हिमालय की गुफाओं में से चंद्रकुंड के पवित्र जल से यज्ञ करना होगा, लेकिन यह जल हिमालय की गुफाओं में छिपा हुआ है। वहां तक की खोज असंभव है। क्या तुम ये कर पाओगे? तब राजा शूरसेन ने हाँ में सिर हिलाते हुए यात्रा प्रारंभ की। घने जंगल और रेगिस्तान को पार करते ही उसे एक बर्फ का बहुत बड़ा मैदान मिला। पर बर्फ के तूफान में फंसने के बाद भी राजा बिना रुके यूं ही आगे बढ़ता रहा। उसे वहां पर कई बर्फ की रहस्यमयी गुफाएं भी मिली और आखिरकार उन्हीं में से एक गुफा में उसे मिल गया चंद्रकुंड का पवित्र जल। सो वह जल लेकर वापस लौट आया और राजा ने भैरवनाथ के निर्देशानुसार यज्ञ कराया। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, न जाने अंधकासुर को कैसे पता चला कि उसके संहार के लिए यज्ञ किया जा रहा है, और वह गुस्से में चिल्लाता हुआ राजमहल की तरफ बढ़ निकला। भैरवनाथ यह सब अपनी दिव्य दृष्टि से पहले ही देख चुके थे। सो उन्होंने हवन कुंड के चारों ओर एक घेरा बनाया और राजन को कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर मत निकलना। और उन्होंने हवन शुरू कर दिया। जैसे ही भैरवनाथ मंत्र पढ़ने लगे, वैसे उस राक्षस के चिल्लाने की आवाज और तेज हो गई। ऐसा लगता था कि मानो राजा के कानों की पर्दे फट जाएंगे, जैसे कि वह राक्षस राजा के कानों के सामने ही चिल्ला रहा हो। पर राजा को कुछ नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वह राक्षस अब भी अदृश्य रूप में वहां पर था और राजा विक्रमादित्य को मारने की हर कोशिश कर रहा था, मगर भैरवनाथ के बनाए उस रक्षा घेरे को पार न कर सका। तभी उस हवन कुंड में से एक दिव्य रोशनी निकलकर राजा के आंखों गिरी और एक चमत्कार सा हुआ, क्योंकि अब वह राक्षस राजा को साफ साफ दिखने लगा। राक्षस को देखते ही राजा की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह 10 फुट का विशाल दैत्य था, जिसके 2 सींग थे, और वह राजा को मारने की हर कोशिश कर रहा था। पर उसी वक्त हवन कुंड में से एक भाला निकल आया। भाले को देखते ही साधु ने राजा को इशारा किया कि वह भला उठाकर उससे राक्षस पर प्रहार करे, और राजा ने वैसा ही किया। उसने वह भाला राक्षस के सीने में जोर से दे मारा, तो राक्षस चिल्लाते हुए जमीन पर गिरा और मर गया। चारों ओर फिर से खुशियां वापस आ गई। राजा और उसकी प्रजा सभी खुश हो गए।
कई दिनों तक राजमहल में ना खत्म होने वाला जश्न चलता रहा। और फिर एक दिन। धन्यवाद दोस्तों, जो आप इस कहानी के साथ अब तक जुड़े रहे और आपको यह कहानी अच्छी लगी। पर कहानी तो अब शुरू होने वाली है, क्योंकि राक्षस तो मर गया। पर वह साधु कौन था, और क्या होगा उन बच्चों का और जानवरों का जिन्हें राक्षस पकड़कर ले गया था। और वह बेचारे सैनिक भी तो है जो पत्थर की मूरत बन पड़े हुए हैं। क्या वह फिर कभी वापस अपने घर ना लौट पाएंगे? और क्या अंधकासुर सच में मर गया, या फिर कहानी में हमसे कुछ छूट गया है? यही सब देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्क्राइब स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।